नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में जो लोगों में बुढ़ापे की सिचुएशन या कह लें कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद होती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे, आपके दादी होंगे, आपके अगर दादा होंगे, नानी नाना ऐसे लोग होंगे, तो आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा कि वो कोई भी चीज़ रखते हैं उसे भूल जाते हैं। वो अक्सर अपनी दवाएं ढूंढते रहते हैं या फिर अपने खाने की चीज़ें जो गुटखा तंबाकू जो भी कुछ खाते हैं उसे वो ढूंढते रहते हैं, या फिर वो कोई बात कहते हैं तो उसे भूल जाते हैं, या कभी कदा उनको कोई चीज़ पुरानी बातें भी याद नहीं आती हैं कि वो कहाँ रहा करते थे, या फिर कोई रिश्तेदार उनको याद नहीं आते हैं, उनको कभी कदा अपनी ही वाइफ याद नहीं आती है, या कह लें कि अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपने अपने घरों में देखी होगी। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है वो एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे हम अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। अल्जाइमर डिजीज जो होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये बुजुर्गों के अंदर होती है। खास करके जो भी व्यक्ति 60 प्लस हो जाते हैं उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। उनके अंदर आपने देखा होगा कि उनको भूलने की समस्या हो जाती है। वो कोई सामान रखते हैं तो उसे भूल जाते हैं, कोई बात कहते हैं तो भूल जाते हैं, या फिर वो पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। वो कहाँ पढ़े थे, कहाँ रह रहे थे, या फिर उनके क्या कौन कौन से रिश्तेदार थे उनको वो भूल जाते हैं, या फिर उनके सामने कोई व्यक्ति आता है तो उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसी समस्या को बेसिकली हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। ये जो अल्जाइमर डिजीज होती है वो जिस कैटेगरी में आती है उसको बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। डिमेंशिया में और भी कई सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन उसमें से सबसे जो प्रमुख बीमारी होती है, जो सबसे मेन डिजीज होती है, वो होती है अल्जाइमर्स डिजीज। अब सवाल आता है कि अल्जाइमर डिजीज लोगों में हो क्यों जाती है, या फिर ये जो डिजीज है वो 60 प्लस या कह लें कि बुढ़ापे के वक्त में ही हमें क्यों होती है या लोगों में क्यों होती है। देखिए होता क्या है कि जो अल्जाइमर डिजीज है वो पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्या है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, यानी कि हमारा जो बेसिकली जो ब्रेन होता है, उसका काम होता है सोचना, या फिर हमारे डेली रूटीन में जो भी क्रियाएं चल रही होती हैं, जो भी काम हम कर रहे होते हैं, वो सारा ही हम ब्रेन के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे में हमारे ब्रेन को बहुत सारे पोषण तत्वों की जरूरत होती है। खास करके उसे 2 प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे बोलते हैं हम एमाइलॉइड, और दूसरी प्रोटीन जो बेसिकली होती है उसको बोलते हैं टैंगल्स। ये 2 प्रोटीन होती है जिसके माध्यम से हमारा जो ब्रेन है वो स्वस्थ रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो एमाइलॉइड प्रोटीन होती है और ये टैंगल्स प्रोटीन होती है, ये ऐसी प्रोटीन होती है जिसके माध्यम से ही हमारे ब्रेन को सारे ही पोषक तत्व प्राप्त हो पाते हैं, या फिर उन पोषक तत्वों का ठीक ढंग से उपयोग करके हमारा जो ब्रेन है वो स्वस्थ या फिर हेल्दी रह पाता है। तो ऐसे में जब हम जवान होते हैं या फिर जब हमारा बचपना होता है, जब हम यंग एज में होते हैं, अगर हम अपने खाने पीने का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम हेल्दी चीजें नहीं खाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर अपने आप को स्वस्थ नहीं रखते हैं, हम अगर बीमार रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो ऐसे में जो ये एमाइलॉइड प्रोटीन है और जो टैंगल्स प्रोटीन है उसकी कहीं ना कहीं कमी होने लगती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो एमाइलॉइड और टैंगल्स प्रोटीन होती है वो हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखने का काम करती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ऐसे ही ये हमारी जो एमाइलॉइड और टैंगल्स प्रोटीन है इनकी मात्रा हमारे दिमाग से या फिर हमारे शरीर से घटने लगती है। अब जब घटने लगेगी तो इसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ने लगेगा या फिर श्रिंक करने लगेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर उपस्थित जो भी सूचनाएं हैं उनका कंडक्शन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, या फिर जो न्यूरॉन्स है बेसिकली वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, या साधारण भाषा में हम कहें तो हमारा दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी, या फिर जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं उन्हें हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बुजुर्गों में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो किसी को पहचान नहीं पाते। वो जानते तो हैं, उनका रिश्ता भी होता है, मान लीजिए उनका लड़का ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ दिन तक बाहर रहा, अगर वो आता है घर पे तो उसको वो पहचान नहीं पाते हैं। कभी कदा अपनी ही बीवी को या फिर अपने ही हस्बैंड को महिलाएं नहीं पहचान पाती हैं, पुरुष नहीं पहचान पाते हैं, जिनको बेसिकली अल्जाइमर जैसी डिजीज हो जाती है। या फिर किसी भी सामान को कहीं वो रखते हैं तो उसके रखने के बाद ही उसे भूल जाते हैं, अपनी दवाएं कहीं रखे तो उसे भूल जाते हैं, या कभी कदा कुछ चीज़ों को अपने पॉकेट में रख के भी भूल जाते हैं और उसे पूरा दिन यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। तो बेसिकली अल्जाइमर डिजीज में जो हमारा ब्रेन है उसको ठीक ढंग से या फिर कह लें कि टैंगल्स और एमाइलॉइड प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से ब्रेन को ठीक ढंग से पोषण प्रदान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्रेन हमारा ठीक ढंग से काम नहीं करता है।
अब बात आती है क्या अल्जाइमर्स डिजीज़ का इलाज है या फिर नहीं है। देखिएगा, इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है और बहुत आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। सीधी सी बात है, आपके अंदर एमाइलॉइड और टैंगल्स प्रोटीन की कमी हो गई है, तो ऐसी कुछ मेडिसिन, ऐसी कुछ दवाएं देकर के अगर इनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो ऐसे में आपका जो ब्रेन है वो ठीक ढंग से काम करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ दवाओं के माध्यम से, कुछ ट्रीटमेंट के माध्यम से बेसिकली आपके अल्जाइमर्स डिजीज का इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, उन्हें भूलने की समस्या हो रही है, वो चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर के माध्यम से बेसिकली कुछ दवाएं दे करके, कुछ ट्रीटमेंट करवा करके इसका इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बेसिकली आपको 2 तरह के टेस्ट लिखेगा, जिसको बोलते हैं सीटी स्कैन और दूसरा होता है एमआरआई। ठीक है, आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जाएगी और आपका सीटी स्कैन के माध्यम से आपका जो ब्रेन है बेसिकली उसको टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट करके देखा जाएगा कि आपका ब्रेन किसी तरह की श्रिंकिंग की कंडीशन में तो नहीं है, या फिर आपके ब्रेन में कोई समस्या या फिर अल्जाइमर जैसे डिजीज़ के कोई सिम्टम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर जैसे ही आपके डॉक्टर को अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में कन्फर्म हो जाता है कि आपके जो दादाजी हैं, आपकी दादी हैं, आपकी नानी हैं, नाना हैं, या आपके घर में जो भी कोई बुजुर्ग हैं, अगर उनके अंदर अल्जाइमर जैसी कंडीशन पाई जाती है, तो ऐसे में कुछ ट्रीटमेंट के माध्यम से, कुछ ड्रग्स के माध्यम से इसका इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हो, आपके दादी हो, कोई भी रिलेटिव हो, तो उनका इलाज आप जरूर कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बीमारी हो जाती है, फिर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समस्या हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसे बार बार अगर भूल रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा असुविधा होने लगती है। जो भी बुजुर्ग दवाएँ खा रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि आपने घर में भी देखा होगा कि जो दवाएँ खा रहे होते हैं उसे वो रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। भाई, उनको याद ही नहीं ना कि कौन सी दवा कब खाई थी। मान लीजिए जो नाश्ते से पहले दवा खानी थी उसको वो खा लिए, फिर उसके बाद कुछ देर बाद सोच रहे हैं मैं दवा खाई थी या नहीं खाई थी, दोबारा से उठा के खा लिए। तो ऐसे में उनके अंदर और भी कॉम्प्लिकेशन बेसिकली अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्जाइमर डिजीज़ आखिर होती क्या है, इसकी जो समस्या है, या फिर जो अल्जाइमर डिजीज़ की जो समस्या है वो किस वजह से होती है, या फिर इसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट किस तरह से इसका करवाया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में और ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।